अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और ज़िंदगी के इख्तिसार का ये आलम है कि हमें एक लम्हे का भी नहीं पता कि हम अगली साँसें ले पाएँगे या नहीं। ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि हम चंद साँसें लेकर आते हैं, दुनिया में गुज़ारते हैं और फिर चलते बनते हैं। ज़िंदगी की इसी इख्तिसार को देखते हुए अक्सर मैं सोचता हूँ कि जब ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है तो हम इतने बड़े-बड़े गोल्स पे क्यों काम करते हैं, इतने बड़े-बड़े ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करते हैं। 20-22 साल की ज़िंदगी हम पढ़ने पे गुज़ारते हैं और इसके बाद कोई ख़ास किस्म के हमारे टारगेट्स होते हैं जिस पे हम काम करते हैं। इंडिविजुअल के अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कितने बड़े-बड़े गोल होते हैं। एक नासा या इस किस्म के जो दूसरे इदारे हैं वो खलाओं पे अपने कमंदे डालने की कोशिश कर रही है। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो कई साल बाद का सोच रहा होता है कि मैंने इसको किस तरह मैनेज करना है। इसी तरह जो मेडिकल की साइंस है वो कई साल दूर तक की सोच रही होती है। तो ये सोच हर बंदे के ज़हन में आती है कि जब ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है, 60 साल की है, 70-80 साल मैक्सिमम है, तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों करें? हम आराम से रहें, आराम से अपनी ज़िंदगी क्यों ना गुज़ारें? लेकिन एक ख़ास स्टेज पे जाने के बाद, एक ख़ास तहक़ीक़ के बाद फिर इंसान को समझ आती है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये इंसान अपने लिए नहीं कर रहा। इंसान अपने लिए नहीं कर रहा, ये इंसानियत के लिए कर रहा है। जो ज़मींदार लगा हुआ है, फसलें बो रहा है, दरख्त लगा रहा है, जंगलात बना रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो आने वाली नस्लों, इंसानियत के लिए कर रहा है। इसी तरह टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं। इसी तरह जो मेडिकल साइंस है, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी तो अपने लिए नहीं लगे हुए, वो तो आने वाली नस्लों, जो आने वाली नस्लें हैं, इंसानियत है, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। तो तब जाके इंसान को समझ आती है कि जितना भी काम हो रहा है, जितनी भी तहकीक हो रही है, जितना भी एक इंसान इनपुट दे रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो एक इंसान के लिए नहीं कर रहा, बल्कि वो इंसानियत के लिए कर रहा है।